दोस्तों, आपने इतिहास की कई सारी मिस्टीरियस और अजीब घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज का ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। आप 8 ऐसी घटनाओं के बारे में जानोगे जो वाकई आपके होश उड़ा के रख देगी। नंबर 1, महान गुड़ की बाढ़। 15 जनवरी 1919 का समय था। एक सर्द सुबह, लेकिन अमेरिका के शहर बोस्टन के नॉर्थ एंड इलाके में कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में एक अनोखी और विनाशकारी आपदा आने वाली है। दरअसल हुआ यह कि प्रोटी डिस्टिलिंग कंपनी का एक विशाल टैंक, जिसमें भरा था लगभग 13 लाख गैलन यानी 8,700 टन गुड़, वो टैंक अचानक फट गया। टैंक के फटते ही 25 फीट ऊंची और 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई गुड़ की एक विशाल लहर ने पूरे इलाके को घेर लिया। दोस्तों, ये कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक गाढ़ी, चिपचिपी और बेहद खतरनाक लहर थी, जिसने हर चीज को अपने साथ बहा लिया। इस लहर की चपेट में जब इमारतें आई तो वो ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। लोहे की रेल की पटड़ियां मुड़ गई और लोग जहां पर खड़े थे वो गुड़ में वहीं पर फंस गए। इस घटना की वजह से करीब 21 लोगों की मृत्यु हुई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लोग तो ऐसे थे जो बाढ़ के अंदर फंस गए और बाद में भी उनको बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, जब शहर के अंदर राहत कार्य शुरू किया गया तो वो भी आसान नहीं था, क्योंकि गुड़ इतना चिपचिपा था कि जिसमें चलना काफी मुश्किल था। कई दिनों तक बचाव कर्मी लोगों को निकालने की कोशिश करते रहे और जब शहर में सफाई अभियान शुरू किया गया तो पूरे इलाके में गुड़ की गंध फैल गई। ये गंध महीनों तक नहीं गई, यहां तक कि बोस्टन शहर का पानी भी ब्राउन कलर का हो चुका था। दोस्तों, बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि टैंक को जल्दीबाजी में बनाया गया था, जिसकी वजह से उसकी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया। उसके साथ टैंक के अंदर गुड़ में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, जिसकी वजह से दबाव लगा। अब क्योंकि जनवरी का महीना था और ठंड काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से टैंक का धातु भी कमजोर हो गया और वो अचानक फट गया। दोस्तों, इस अजीब घटना को महान गुड़ की बाढ़ कहा जाता है। नंबर 2, क्रांसेबेस की लड़ाई। ये लड़ाई काफी अजीब थी। साल था 1788 का। ऑस्ट्रो और तुर्की के बीच युद्ध चल रहा था। ये दोनों ही सेनाएं शक्तिशाली थी, लेकिन इस युद्ध के दौरान एक ऐसी हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसे सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है। इस लड़ाई को क्रांसाबेस की लड़ाई कहा जाता है। दोस्तों, यह 17 या 18 सितंबर 1788 की रात थी। क्रांसाबेस शहर, जो आधुनिक रोमानिया में स्थित है, इस शहर में ऑस्ट्रियाई सेना मौजूद थी जो तुर्कों के खिलाफ मोर्चा संभाले थी। इस सेना में कई जातीय समूह के सैनिक शामिल थे, जिसमें जर्मन, हंगेरियन, स्लाव और रोमानियाई सैनिक शामिल थे। ये सभी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। दोस्तों, उसी रात एक हंगेरियन हुसार यानी कि घुड़सवार सैनिक का एक दल जंगल के अंदर गश्ती पर गया। वहां पर उन लोगों को रोमा व्यापारी मिले, जिनके पास काफी ज्यादा शराब थी। जब ये बात सैनिकों को पता चली तो उन्होंने व्यापारियों से शराब खरीदी और पीनी शुरू कर दी। अब उसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर पैदल सैनिक का एक समूह पहुंचा। जब पैदल सैनिक उन घुड़सवारों के पास पहुंचा तो उन लोगों ने भी शराब मांगी, लेकिन घोड़े पर सवार सैनिकों ने शराब देने से मना कर दिया। अब उसके बाद क्या था, दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब वैसे तो दोस्तों, ये लड़ाई शराब से शुरू हुई थी और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती, लेकिन अचानक सैनिकों के बीच में किसी ने तुर्क तुर्क चिल्ला दिया, यानी कि तुर्क सेना ने हम पर हमला कर दिया है। अब जब दोनों ही दलों के सैनिकों ने ये बात सुनी तो अंधेरे में घबराई सेना ने बिना सोचे समझे गोलीबारी शुरू कर दी। अब अलग अलग भाषाएं बोलने के कारण सैनिक एक दूसरे को पहचान नहीं पाए और उन्होंने अपने ही साथियों पर हमला शुरू कर दिया। इधर जब ये बात अफसरों को पता चली तो उनको लगा कि सच में दुश्मन ने हमला कर दिया है और उन्होंने अपने ही सैनिकों पर तोपों से हमला करवा दिया। तोप के गोले जब सैनिकों के ऊपर गिरे तो पूरी सेना में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से काफी सारे सैनिक मारे गए और कुछ सैनिक बचने के लिए नदी में कूद गए। अब सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि असल में तुर्की सेना वहां पर थी ही नहीं। तुर्की सेना करीब 2 दिन बाद कैंसाबेरस शहर में पहुंची और वहां देखा कि वहां पर कोई भी सैनिक मौजूद ही नहीं है और उन्होंने बिना किसी लड़ाई के इस शहर पर कब्जा कर लिया। क्रांसेबेस की लड़ाई कोई युद्ध नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक भूल थी। संचार की कमी, शराब के नशे और अराजकता का नतीजा। नंबर 3, दोस्तों, ये 1910 का समय था और उस समय आसमान में एक खगोलीय घटना घटी जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये घटना थी हेली का धूमकेतु। लेकिन इस धूमकेतु के आने से विज्ञान से ज्यादा डर, अफवाहें और अंधविश्वास से फैल गया।
दरअसल दोस्तों ये पहली बार था जब हेली के धूमकेतु को आधुनिक उपकरणों से साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन दोस्तों समस्या तब खड़ी हुई जब धूमकेतु को लेकर एक अफवाह फैल गई। दरअसल ये कहा गया कि धूमकेतु की पूंछ में जहरीली गैस साइनोजोन मौजूद है जो पृथ्वी के वायुमंडल में मिलकर सभी चीजों को जहरीला कर देता है। उस समय कई ऐसे वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने भी ये अंदाजा लगाया कि शायद ये गैस हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकती है। अब वैज्ञानिकों ने ऐसी बात कही है तो इसकी वजह से आम लोगों में ये डर और ज्यादा फैल गया। दोस्तों जब ये अफवाहें फैली तो बाजार के अंदर कुछ लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। कुछ व्यापारी ऐसे थे जिन्होंने धूमकेतु रोधी गोलियां बाजार में ले आए, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गैस मास्क बनाया और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विशेष छाते बनाए जिसकी वजह से इस गैस से आदमी बच सके। अब क्योंकि लोगों के अंदर काफी डर फैला हुआ था इसीलिए लोगों ने ये सभी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। अमेरिका के टेक्सास में 2 लोगों को पकड़ा गया। वो लोग शक्कर की गोलियां बेच रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि ये गोली लेने के बाद धूमकेतु का असर आपके ऊपर नहीं होगा। जब पुलिस ने इन दोनों लोगों को पकड़कर थाने में बंद किया तो वहां के लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने थाने पर हमला कर दिया और उन दोनों लोगों को छुड़ाने की कोशिश की ताकि उन लोगों से वो गोलियां खरीद सके। वैसे दोस्तों उस समय कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिसकी वजह से इस डर को और मजबूती मिल गई। दरअसल इंग्लैंड के राजा एडवर्ड 7 का निधन 6 मई 1910 को हुआ। ये वही समय था जब हेली का धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजर रहा था। जब राजा की मृत्यु हुई तो लोगों को लगा कि यह अशुभ प्रभाव है और धूमकेतु की गैस की वजह से ही राजा एडवर्ड की मृत्यु हुई है। वैसे आपने सुना होगा कि महान लेखक मार्क ट्यून का जन्म 1835 में हुआ था जब हेली का धूमकेतु आसमान में नजर आया था और 1909 में उन्होंने कहा था कि मैं हेली के धूमकेतु के साथ आया था और मुझे उसी के साथ जाना है। वैसे 21 अप्रैल 1910 को जब धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब था उसी दिन मार्क ट्यून का निधन हो गया। अब वैसे तो ये सिर्फ एक संयोग था लेकिन लोगों को लगा कि हेली के धूमकेतु के अंदर जो गैस है उसी की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। धूमकेतु से जुड़ा ये अंधविश्वास कई सालों तक रहा। खैर बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन कैसे कुछ लोग फायदा उठाने के लिए सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं। वैसे दोस्तों झूठी खबर पर एक और ऐसी ही घटना है जो आपको हैरान कर देगी। 1973 का समय था जब अमेरिका पहले से ही ऊर्जा संकट और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा था। लोग आवश्यक वस्तुओं की संभावित कमी को लेकर काफी चिंतित थे। लेकिन इसी दौरान 19 दिसंबर 1973 को अमेरिका का मशहूर टॉक शो द टू नाइट शो और होस्ट जॉनी कॉर्सन इन्होंने अपने शो में मजाक में कहा कि देश में टॉयलेट पेपर की भारी कमी होने वाली है। लेकिन लोग इस मजाक को सच मान बैठे। लोगों को लगा कि सच में मार्केट में टॉयलेट पेपर की कमी होने वाली है। इसी वजह से अगले ही दिन सुपरमार्केट और दुकानों में लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने अपने घर में टॉयलेट पेपर का स्टॉक करना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि चंद ही दिनों में टॉयलेट पेपर पूरी तरह दुकानों से खत्म हो गए। अब दोस्तों इसकी असल सच्चाई ये थी कि उत्पाद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन डिमांड अचानक इतनी बढ़ गई कि सप्लाई चेन टूट गई। खैर बाद में कई बार पेपर कंपनियों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, टॉयलेट पेपर की कोई असल कमी नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका के बाजार में इसका असर कई महीनों तक रहा। खैर बाद में धीरे धीरे ये समस्या ठीक हो गई। लेकिन दोस्तों ये बताती है कि मशहूर हस्ती जब कोई मजाक भी करती है तो लोग उसे सच मान लेते हैं। दरअसल लोग ये मान लेते हैं कि किसी बड़े आदमी ने यह बात कही है, इसका मतलब वो सच होगी। नंबर 5, मिरेकल बेबीज। दोस्तों ये 19 सितंबर 1985 का समय था। इस तारीख को मेक्सिको के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज की गई है। दरअसल सुबह 7:15 बजे मेक्सिको में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से कई इमारतें गिर पड़ी और लोग मलबे में दब गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 3700 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन कुछ रिपोर्टों में इनकी संख्या करीब 10,000 बताई गई थी। वैसे तो दोस्तों इस आपदा में कई अनोखी कहानियां सामने आई। इनमें से सबसे अजीब थी मिरेकल बेबीज की कहानियां। दरअसल भूकंप के बाद जब बचाव दल मलबे के अंदर पहुंचे तो उनको कई सारे नवजात शिशु मिले जो कि जिंदा थे, यानी कि उनके माता पिता मारे गए थे लेकिन वो बच्चे बच गए। उस समय सभी लोगों ने इसको सिर्फ एक चमत्कार माना। इन सभी में से एक कहानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। उस बच्चे का नाम था जीसस फ्रांसिस्को, जिसको बाद में लिटिल मिरेकल कहा गया। दरअसल हुआ ये कि भूकंप के दौरान जीसस की मां काफी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कोई मेडिकल सहायता न मिली तो उसकी दादी ने
जीसस की मां की पेट पर कट लगाया और बच्चे को पेट से बाहर निकाल दिया। अब उस समय बच्चा तो जिंदा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जीसस की मां की मृत्यु हो जाती है। उस समय इस बच्चे की कहानी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। लोगों ने इस घटना को चमत्कार से कम नहीं माना। वैसे उस समय कई सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनके माता पिता मारे गए थे, लेकिन वो बच्चे मलबे में किसी तरह बच गए थे और इन सभी बच्चों को बाद में मिरेकल बेबीज नाम दिया गया। नंबर 6 दोस्तों, ये 17वीं शताब्दी की बात है। मैथियास गैलास नाम का रोमन साम्राज्य का एक कमांडर था। मैथियास को 30 साल के युद्ध के दौरान अपनी असफलताओं की वजह से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों 1637 में गैलास ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को एक बंजर भूमि में भेजने का आदेश दिया। जब सेना वहां गई तो भोजन और पानी की कमी हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी सेना के अधिकांश सैनिक भूख और थकावट से ही मारे गए। खैर उसके बाद 1638 में गैलास ने अपनी उसी सेना को वापस उसी बंजर भूमि में मार्च करने का आदेश दिया। अब वैसे तो गैलास ने पहले भी गलती की थी और उस गलती से उसको ये सीखना चाहिए था कि बंजर भूमि में सैनिक खाएंगे और पिएंगे क्या। लेकिन जब 1638 में गैलास ने अपनी सेना को उस बंजर भूमि में भेजा तो वही आपदा और सामने आई। गैलास के हजारों सैनिक वहां पर भूख और थकावट से मारे गए और बचे हुए सैनिकों को बचाने के लिए वापस बहुत बड़ी सेना बनानी पड़ी। वैसे गैलास की गलतियां यहीं पर नहीं रुक जाती। 1635 में गैलास ने अपनी सेना को जूई बुरकेन शहर पर कब्जा करने के लिए भेजा था। ये शहर जर्मनी के रॉइनलैंड में सॉर्चबैक नदी पर बसा हुआ है। इसकी सेना करीब 3 महीने तक इस शहर पर कब्जा जमाए रखती है, लेकिन बाद में इस शहर में भी भोजन की भारी कमी हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि शहर में रहते हुए भी गैलास के सैनिक मारे जा रहे थे। खैर बाद में गैलास ने अपने सैनिकों को इस शहर से वापस बुला दिया। उसके बाद गैलास ने 1637 और 1638 में स्वीडिश जनरल जॉन बैनर के खिलाफ मोर्चा संभाला था। लेकिन बैनर नाम का वो जनरल काफी चालाक था। वो गैलास की विफलताओं के बारे में जानता था और उसने कुछ ऐसी रणनीति बनाई कि गैलास की सेना हर बार किसी बंजर भूमि में फंस जाती थी। वहां पर सैनिकों को ना तो भोजन मिलता था और ना ही संसाधन, जिसकी वजह से आधे सैनिक तो ऐसे ही मारे जाते और बचे कुछ सैनिक इतने थके हुए होते थे कि वो युद्ध नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उसने कई बार गैलास की सेना को हरा दिया। वैसे दोस्तों इतिहासकार मैथियास गैलास को एक अनुभवी सैन्य कमांडर मानते हैं और इतने बड़े रोमन साम्राज्य का कमांडर होने के बावजूद भी वो इतनी बड़ी गलतियां कर सकता है, ये कोई नहीं सोच सकता। इन सभी विफलताओं की वजह से मैथियास गैलास को सेना विध्वंसक कहा जाता है, जिसने कई सैनिकों का विनाश किया हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।